शांति। हम सब बाबा की अव्यक्त पालना का अनुभव करते रहते हैं। आज 84 इयर्स, जिसमें 33 साल बाबा की साकार पालना मिली। उसके बाद बाबा व्यक्त हुए और लगभग 50 साल तक गुलजार दादी जी के माध्यम से हम सबको अव्यक्त पालना साकार में मिली। और वर्तमान समय हम सब अनुभव कर रहे हैं कि अव्यक्त वतनवासी बाबा देश और विदेश में हजारों बच्चों की पालना अव्यक्त वतन से कर रहे हैं। उनकी सूक्ष्म शक्तियों का, उनकी हाजिरी का, प्रेरणाओं का, वरदानों का हम सब अपने अपने स्थान पर रहते भी बहुत अच्छे अनुभव करते हैं। कितने नए नए बच्चे ज्ञान में निकल रहे हैं। कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल वाले भी हैं, लेकिन लास्ट आते भी बाबा की पालना से बहुत फास्ट जा रहे हैं। बाबा की पालना कितनी गुप्त और सूक्ष्म है, मैं समझता हूँ ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसको बाबा की पालना का अनुभव न हो। लौकिक में अगर माता पिता की बच्चों को अच्छी पालना मिलती है तो पालना करने वालों के अंदर एक भावना रहती है कि ये मेरे बच्चे सदा स्वस्थ रहें, शक्तिशाली रहें, किसी भी प्रकार के रोग मन के और तन के इनके ऊपर ना आए। वो इतने समर्थ बन जाएं जो किसी पर भी निर्भर न रहें। तो हम सबके माता पिता निराकार और आकार रूप में हम सबसे यही अपेक्षा रखते कि मेरा एक एक बच्चा इतना समर्थ और शक्तिशाली बन जाए जो माया की कोई भी छाया उसके ऊपर अपना प्रभाव न डाल सके। जो बाबा ने हम सबकी पालना की है, और ये भी एक हम सबका अलौकिक भाग्य है, जो संपन्न संपूर्ण आत्मा की पालना हम सबको मिली। ब्रह्मा बाबा जब अपने पुरुषार्थी जीवन में थे, बाबा ने किस किस तरह से पुरुषार्थ किया, अपनी संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त करने के लिए। साकार के समय तो बाबा ने अपने पुरुषार्थ को बहुत छिपा करके रखा, किसी को पता नहीं चलने दिया। लास्ट अगर 18 जनवरी 69 की साकार मुरली आप पढ़ेंगे तो उस मुरली के अंदर भी बाबा ने कहा कि बच्चे, देह अभिमान को जीतना तो बहुत मेहनत का काम है। इतनी जल्दी कर्मातीत नहीं बना जा सकता, बहुत मेहनत है, बहुत युद्ध है, कई प्रकार की परीक्षाएं आती हैं, उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन थोड़े समय के बाद ही बाबा गुप्त रीति से कर्मातीत स्थिति को प्राप्त हो गए। कितना गुप्त पुरुषार्थ किया होगा। और अब ब्रह्मा बाबा अपने बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे कदम पर कदम रखते हुए मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बने। ब्रह्मचारी का अर्थ यही है
कि हम सब ब्रह्मा बाबा के आचरण को फॉलो करें, उस पर पूर्ण रीति से चलें। जो कुछ उन्होंने किया वो उनके नक्शे कदम कदम पर कदम रखते हुए बच्चों को फॉलो करना है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें जो साकार बाबा ने प्रैक्टिकल की, अव्यक्त बाबा ने उसका वर्णन किया और हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में, एक आईने के रूप में ब्रह्मा बाबा को प्रस्तुत किया कि ब्रह्मा बाबा ने साकार जीवन में रहते हुए, इतनी सारी कारोबार संभालते हुए, इतने बच्चों की पालना करते हुए अपने लक्ष्य को सदा प्राप्त करने की अंदर की धुन में रहे। आप बच्चे भी कई प्रकार की कारोबार हैं, चाहे आप कुमार हैं, अधर कुमार हैं, प्रवृत्ति है या नहीं भी है, फिर भी हम सब वर्तमान समय ब्रह्मा बाबा को संपन्न और संपूर्ण रूप में अनुभव कर रहे हैं और उनके ही कदम पर कदम रखना हमें श्रीमत मिली हुई है। बच्चे किसी भी देहधारी को नहीं देखना है। ब्रह्मा बाबा भी देहधारी थे, लेकिन उन्होंने देह में रहते हुए विदेही स्थिति का अनुभव किया और 3 बातों के आधार से वो संपन्नता को प्राप्त हो गए। बाबा के वो लास्ट शब्द जिसका यदि हम सब अभ्यास कर लें, उन्हीं कदमों को फॉलो कर लें, तो हमारे लिए कर्मातीत बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और वो 3 शब्द थे बच्चे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। कितना गहराई से ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया निराकारी स्थिति में रहने का। बाबा की इस समय जो साकार मुरलियाँ रिवाइज हो रही हैं, जिनमें गीत नहीं हैं, अभी देख रहे हैं आप सब, ये बाबा की लास्ट मुरलियाँ हैं 67 की। 67, 68 में बाबा ने एक धुन लगा दी कि बच्चे ये गीत वगैरह जो बजते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, आवाज़ में आने की ज़रूरत नहीं है, आवाज़ से परे रहो। बच्चे बाबा के कमरे में जाते थे सवेरे सवेरे मुरली क्लास के पहले गुड मॉर्निंग करने के लिए। तो बाबा लास्ट दिनों के पुरुषार्थ में बच्चों को कहने लगे, बच्चे ये आवाज़ में गुड मॉर्निंग करने की क्या आवश्यकता है। बाबा अभी बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रहा है, मनन चिंतन कर रहा है, और आप बच्चे बाबा को आवाज़ में क्यों ले आते हो। आप समझ सकते हैं ये क्या ब्रह्मा बाबा का गहरा पुरुषार्थ होगा। आवाज़ की दुनिया से पार रहना है, कर्म नहीं छोड़ा, सेवाएं नहीं बंद की, लेकिन समेट लिया और उपराम हो गए। 2 बातें जिनको हम सब ध्यान पर दें, क्योंकि विस्तार होता जा रहा है, सेवाएं बढ़ रही हैं, संबंध बढ़ रहे हैं, और सेवाओं और संबंधों के आधार से टकराव भी बढ़ रहे हैं। इसलिए सेवाएं और संबंध निभाते हुए विस्तार में सार स्वरूप की स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास अंत समय में ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। 2-3 बातें आपको सुनाता हूँ। बच्चे बाबा को अपने सेवा केंद्रों के समाचार लिखते थे, पत्र लिखते थे। पहले तो बाबा बहुत प्यार से सबके पत्र पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उनका जवाब देते थे। फिर बाबा ने यही जवाब देना शुरू किया, बच्चे सार में क्या बात कहनी है वही लिखो, विस्तार नहीं लिखो। बच्चों के बहुत पत्र आते हैं और सब पत्रों को पढ़ना
संभव नहीं है। इसलिए जो सार में कहना है वही लिखो, और अगर वो लिख दिया एक बार बाबा को तो दोबारा आकर के सामने सुनाने की जरूरत नहीं है। इसमें भी समय और एनर्जी क्यों लगा रहे हो? बाबा उपराम हो गए, सब कुछ समेट लिया। क्या क्या समेटा? बच्चे आते थे तो बाबा बच्चों के साथ बैडमिंटन खेलते थे, खेलने के लिए जाते थे। जो शांति स्तंभ है वहाँ पर बाबा का टेनिस कोर्ट था, बाबा वहाँ पर खेलते थे। बच्चे आते थे, उनको प्यार देना, उनको गोद लेना, उनसे बात करना, बहुत समय देते थे। उनके साथ पिकनिक पर जाना, खेलना, कई प्रकार की बाह्य मुक्ता की जो बातें थीं, बाबा ने इन सब को समेट लिया धीरे धीरे। बच्चे, अब तो वापस चलना है, इन बातों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए। तो समेट लिया और उपराम हो गए, लेकिन सेवाएं बंद नहीं की, कार्य रुके नहीं, मकान बन रहे थे, बनते रहे। पत्र आते थे, बाबा सबको सुनते और पत्रों का उत्तर भी देते थे। लेकिन एक बात कही कि बच्चे अभी बाहर नहीं जाना है, सेवा केंद्रों पर चक्कर लगाने नहीं जाना है, वायुमंडल ठीक नहीं है और बच्चे पहचानते ही नहीं हैं, तो बाबा वहाँ जाके क्या करेगा। धीरे धीरे बाहर का 1-1.5 साल से जाना बंद कर दिया। पहले बाबा कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे, कई स्थानों पर साकार में चक्कर लगाते थे बीच बीच में। लेकिन अंतिम समय में जब संपूर्णता को प्राप्त होना था, ब्रह्मा बाबा ने बाहर की दुनिया में जाना बंद कर दिया। बच्चे तो असार संसार है, समेट लिया, उपराम हो गए। तो हम सभी भी अभी चेक करें, विस्तार तो हो रहा है और होगा, लेकिन क्या इस विस्तार के बीच में मैं अपनी बुद्धि को सार स्वरूप में स्थित कर सकता हूँ? निराकारी स्टेज का अनुभव करने के लिए ब्रह्मा बाबा ने बहुत मेहनत की। अंत समय में जो बाबा का योग था, बाबा बैठते थे छोटे हाल में योग कराने के लिए, तो साथ में एक घड़ी लगी हुई थी और वो घड़ी उसमें पेंडुलम वाली होती थी, चाबी भरी जाती थी और बहुत आवाज़ करती थी, टिक टिक टिक। तो बाबा कहते थे, बच्चे इस बच्ची को शांत कर दो, ये बच्ची भी आवाज़ करती है। आप समझ सकते हो कितना एकाग्रता का, कितनी गहराई का बाबा ने पुरुषार्थ किया होगा आवाज़ की दुनिया से परे रहने का। अभी यहाँ डायरेक्शन मिलता है कि आप सब भट्ठी में आए हो, मौन में रहो। कुछ लोग तो बहुत दृढ़ता के साथ संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ एक अलबेले रहते हैं। अगर सचमुच कोई अच्छे अनुभव करने हैं तो अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए हमें कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। और बाबा और कोई बड़ा त्याग नहीं सिखाते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं इस आवाज़ की दुनिया में, देह की दुनिया में रहते हुए भी देह से उपराम रहने का अभ्यास करो। आप सब ये अभ्यास करके देखो, सिर्फ सुनो नहीं। बहुत बार सुना है मुरली के अंदर, और लास्ट मुरलियों में तो बाबा ने कोई भी मुरली नहीं छोड़ी जिसमें ये ना कहा हो कि बच्चे अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो निराकारी स्टेज बनाने में बहुत मदद करती है। आप अमृत वेले जब आँख खुलती है, अनुभव करो कि मैं आत्मा निराकार इस आकार में प्रवेश कर रही हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है। अगर योग की कोई गहरी अनुभूति करना चाहता है
तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत आवश्यक और पहला है कि मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर से भिन्न एक चैतन्य शक्ति हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ। ये निराकारी स्टेज का अगर आप सब अभ्यास कर लें और अच्छा अभ्यास कर लें तो उससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो आप कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। जो ये कर्म इंद्रियों में उत्तेजनाएं आती हैं, आज जो विकर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, उनका एक ही कारण है, ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए भी आत्माएं कहीं न कहीं कर्मेंद्रियों की गुलाम हो जाती हैं, उत्तेजनाओं को रोक नहीं पाती, आवेश में आकर के, आवेग में आकर के कुछ न कुछ गलत कर्म इन कर्मेंद्रियों से हो जाते हैं। अगर हम सब केवल निराकारी स्थिति का अभ्यास करें कि मैं आत्मा मालिक हूँ, मैं राजा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान हूँ और ये कर्मेंद्रियाँ मेरी कर्मचारी मेरी हैं। सबसे पहला मेरा कंट्रोल मेरे मन पर है। और अगर आपने निराकारी स्टेज का अभ्यास कर लिया तो कोई भी पाप कर्म विकर्म नहीं होंगे, कर्मेंद्रियां शीतल पावन बन जाएंगी। ये जो क्रोध है, गुस्से के रूप में जब कभी मुख से कुवचन निकलते या चेहरा लाल पीला हो जाता, गुस्से में आ जाते, कुछ न कुछ बोल देते, अगर निराकारी स्टेज का किसी ने अच्छा अभ्यास किया है, 3 प्रकार की क्रिमिनलिटी समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को संपूर्ण सिविलाइज्ड बनाया। आंखें बिल्कुल सिविल प्योर हो गई, नजर से निहाल करने लगे, जिस पर दृष्टि डाली वो आत्मा पावन बन जाए। नजर से निहाल करने की सेवा की, और वो सेवा तभी कर सकते हैं जब आत्मा सिविलाइज्ड हो जाए, बिल्कुल प्योर शुद्ध दृष्टि हो जाए। दूसरी क्रिमिनलाइट है मुख की। बहुत क्रिमिनल हो गया है, जो आता है वो खा लेता है और जो आता है वो बोल देता है। अगर इस क्रिमिनल पने को, मुख के क्रिमिनल पने को समाप्त कर दिया जाए तो एक तो संबंध अच्छे हो जाएंगे और दूसरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तीसरी कानों की क्रिमिनलिटी जो है, कई बार बाबा कहता है केवल बाबा के महावाक्य ही कानों में जाने चाहिए। आज ये क्रिमिनल कान जो हुए हैं, उसके अंदर पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन, तेरा मेरा, इधर की उधर की कई बातें जाती रहती हैं और अंदर चली गई तो आपको सुना होगा एक बात, कहते हैं अगर इतना बड़ा हाथी जो हजारों चींटियों को मार सकता है, एक पांव के नीचे हजारों लाखों चींटियां मर सकती, अगर वो कान में चली जाती है तो हाथी को भी बेहोश कर देती है। महारथी कहलाने वाली आत्माएं भी अगर कोई ऐसी बात उनके कान में डाल दी जाए, व्यर्थ बुरी इधर उधर की, तो वो बेहोश कर देगी। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल सिविलाइज्ड बना लिया। किसी की व्यर्थ बातें न सुनी, न मुख से व्यर्थ बोला, न कोई ऐसी व्यर्थ चीज़ें देखी। हम सब ब्रह्मा बाबा के इस आचरण को अगर संपूर्ण रीति से पालन कर लें तो हम ब्रह्मचारी कहलाएंगे और संपूर्ण निर्विकारी स्टेज अपने आप बन जाएगी। निराकारी स्टेज के बिना निर्विकारी नहीं बना जा सकता। भले ब्रह्मचर्य व्रत का तो दुनिया में बहुत से लोग पालन करते हैं, लेकिन संपूर्ण विकारों पर विजय हो जाए, सब विकारों पर जीत हो जाए। 5 विकार आत्मा के महाशत्रु हैं और 5 विकारों के बाद उनकी सेना बहुत बड़ी है। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बदला लेने की भावनाएं, आवेश, आवेग, घृणा, बहुत सारी सेना है रावण की।
अगर आत्मा निराकारी स्टेज का अभ्यास करती है तो उस पूरी सेना पर विजय हो सकती है, और ब्रह्मा बाबा ने वो करके दिखाया। ऐसी विजय प्राप्त कर ली जो आत्मा संपूर्ण निर्विकारी बन गई। और निर्विकारी बनने के बाद भी कईयों को आता है मैं निर्विकारी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं योगी हूँ। इसलिए बाबा ने तीसरा शब्द कह दिया, निरहंकारी। बच्चे, कभी भी ब्रह्मा बाबा ने कोई अपनी महिमा स्वीकार नहीं की, कोई वस्तु स्वीकार नहीं की, कभी फूल मालाएं स्वीकार नहीं की, अपना फोटो भी निकालने नहीं दिया। बच्चे, इस पतित तन का फोटो क्या निकालोगे? शिव बाबा का फोटो तो निकलता ही नहीं है। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी सेवाएं करते हुए इतनी श्रेष्ठ स्थिति बना ली। अब कहता है बच्चे फॉलो करो, कदम पर कदम रखो, दूसरा रास्ता नहीं है, केवल ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलते चलो। अगर हम सब पालना का सबूत देना चाहते हैं, इतनी अच्छी ऊंची पालना, जो देवताओं से भी ऊंची पालना हम सबको मिल रही है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी से ऐसी भावना नहीं है कि बड़ा होगा तो हमें मदद करेगा, साथ देगा, सहारा बनेगा। लौकिक जीवन में माता पिता की बच्चों में ये उम्मीदें रहती हैं। हमारे इस लौकिक परिवार में किसी से कोई स्वार्थ भावना नहीं है, और अगर कोई कुछ करता है तो उसको ये समझ है कि जो कुछ कर रहा हूँ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। अगर आपने कोई तन की शक्ति लगाई, मन की शक्ति लगाई, धन की शक्ति लगाई, किसके लिए लगाई? बहनों के लिए, बाबा के लिए, अपने भाग्य बनाने के लिए लगाई। और ब्रह्मा बाबा निश्चित भावी के ज्ञाता बन करके, भावी जानते थे, क्या भावी थी ब्रह्मा बाबा की? वो निश्चित जानते थे कि ये आत्मा श्री नारायण का पद पाने वाली है, साक्षात्कार कर लिया था। निश्चित भावी के ज्ञाता होते हुए भी उन्होंने अपना सब कुछ सफल किया। नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और ब्रह्मा बाबा ने बन के दिखाया, कर्म किए। आप सब देखें, ब्रह्मा बाबा की जीवनी को पढ़ा होगा। किसने किसने ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ी? हाथ उठाओ। लगभग सभी ने पढ़ी है, सभी ने। कोई होंगे शायद न पढ़ी हो। जिस दिन से समर्पित हुए, जिस दिन से शिव बाबा का परिचय मिला, निश्चय हुआ, एक धक से सब कुछ समर्पित कर दिया। ये नहीं कहा कि मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतने बड़ा बिजनेस है। वंदे मातरम किया और माताओं के आगे चरणों में रख दिया। पूछा नहीं इसके बाद क्या हुआ। धन समर्पित किया। 14 साल तक कितने लोगों की पालना हुई। तन बाबा की सेवा में लगाया और सदा यही पाठ पढ़ाया। इतनी बड़ी उम्र में बच्चे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख बच्चे करेंगे, कह करके नहीं सिखाया, करके सिखाया। सिर्फ ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया, लेकिन हमारी दादियों ने भी हम सबको करके सिखाया। और साधारण जीवन में रह करके बहुत पुरुषोत्तम स्थिति बना के दिखाई। साधारण, बहुत साधारण। ब्रह्मा बाबा की अगर जीवनी पढ़ी होगी तो ब्रह्मा बाबा का कमरा तो देखा है, अभी तो बहुत बड़ा बना दिया है, तोड़ करके। छोटा सा था, केवल चारपाई और गद्दी जहाँ तक है वहीं एक दीवार थी, उसके बाद बढ़ाया गया। बहुत बच्चे बैठने वाले आने लगे। बहुत छोटा सा कमरा था और लेटरिन बाथरूम बाहर, जहाँ भी भंडारा इस साइड में था, दूध के भंडारे की तरफ। पांडवों की बात कर रहा हूँ मैं। और वो खुला था, ऊपर छत नहीं थी, टीन का नात लगी हुई थी और वहीं पर बाबा का बाथरूम था। लोटा लेके बाबा जाता था। बहुत सिंपल,
एकदम निर्माण चित्त। कोई देख ले कहेगा इसमें भगवान आता है। इतना सरल, इतना सादा, एकदम बिल्कुल बेगल लाइफ। श्री कृष्ण की आत्मा, नंबर 1 आत्मा। नशा कितना था पता है? बाबा उस समय एक सेवा करते थे, बच्चों से कराते थे। मधुबन में जो कोयला आता था, पहले कोयले पर रोटियां बनती थी, अभी तो गैस और बहुत सारे स्टीम के साधन आ गए। तो कोयला जो आता था उसको छानते थे, और उसका जो चूरा होता था कोयले का, हमारे पास मधुबन में गाय थी, बैल भी थे, गाय भी थी। उस गाय का गोबर और चूरा मिलाते थे, और ब्रह्मा बाबा जाकर के सबसे पहले उस चूरे को गोबर में मिला के इतना बड़ा बड़ा गोला बनाते थे, और उनके साथ बच्चे बैठ करके मदद करते थे। और बड़ा नशा होता था कि देखो बच्चे, आज तो ये कोयले का गोला है और इसके हाथ में भी विष का गोला आने वाला है। अच्छा बच्चे, कोई मिलने के लिए आता है, ले आओ बाबा के पास। बाबा ऐसे आप बैठे हैं, ये काम कर रहे हैं, ऐसे समय में बच्चों को कैसे मिलाऊं? अरे बच्चे ले आओ, दृष्टि दूंगा उसको, सत्युग का साक्षात्कार हो जाएगा। आप समझ सकते हो कितनी ऊंची स्थिति होगी कि वो कर्म साधारण, बिल्कुल साधारण, गरीब से आप किसी से कहा जाए जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी ऐसी है, पोस्ट ऐसी है, कहेंगे ये काले कोयले में मैं हाथ डालूं? ये मेरा काम थोड़ी, तो नौकरों का काम है। लेकिन बाबा ने सब काम करके बच्चों को सिखाया, कराया, हम सबसे भी कराया। हम लोगों ने भी बहुत गोले बनाए पहले पहले। और वो किस लिए बनाते थे पता है? बॉयलर गर्म करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए 3-4 कोयले डाल दो, थोड़ी सी लकड़ी लगा दो, फटाफट पानी गर्म हो जाता था। बहुत कम खर्चे में सारे घर को पानी गर्म मिल जाता था। तो वही कोयले यूज होते थे भंडारे में भी और पानी गर्म करने में। इसलिए रोज ये धंधा था, हर एक को करना ही है। ये साधारण कर्म करते हुए भी इतनी ऊंची स्थिति में रह करके ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 पद प्राप्त कर लिया। हम सब फॉलो कर सकते हैं या नहीं? ये कहेंगे ये काम मेरा थोड़ी है, ये सेवा बहन जी मेरे क्यों कहती हैं? खुद तो जाके माइक पकड़ लेते हैं, स्पीकर बन जाते हैं, और हमें कहते हैं दरी बिछाओ। कई बार ऐसे ऐसे हमारे पढ़े लिखे कुमार, नौकरी अच्छी है, पैसा अच्छा है, आजकल IT के ज़माने में लाखों रुपया कमा रहे हैं, वो कहते हैं ये काम मेरा थोड़ी है, ये तो किसी को पैसा दो करा देंगे। मैं एक सेंटर पर गया और इतने अहंकारी भाई, मैं क्या बताऊं आपको, कहना नहीं चाहिए। बड़ा प्रोग्राम था, बहनें खुद कुर्सियां उठा रही हैं, खुद टेबल सजा रही हैं, पूरे हाल को सजा रही हैं, और भाई लोग ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? इन भाइयों को आपने कभी ट्रेनिंग नहीं दिया इनको करना चाहिए? कहते ये लोग बहुत सेठ हैं, बड़े घर के हैं। मैंने कहा बड़े घर के हैं तो इनका अहंकार कब खत्म होगा आखिर? बाबा ने तो हम सबसे झाड़ू लगवाई, हम सबसे रोटियां पकवाई, हम सबसे धोबी घाट करवाया, तब ये अहंकार खत्म हुआ। लौकिक में कभी नहीं किया हमने, लेकिन बाबा के घर में आकर के ये सारे स्थूल कार्य, और 1 साल नहीं, कंटिन्यू कई साल तक किए। और मेरा ये भाग्य रहा, मेरा लोग खुद ही भाग्य रहा कि ऐसी सेवाएं करते करते आज बाबा ने कहाँ बिठा दिया। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, और उसकी पूरी फॉलो करने वाली दादी दीदी, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के हर कदम को फॉलो किया। कर्मणा सेवा में गेहूं साफ करना हो, दीदी दादी पहले बैठती थी जाके, सब्जी काटनी हो पहले बैठ जाती थी, रोटी पकानी हो रोटी बेलने के लिए पहुंच जाती थी। हर कर्म करके फिर सिखाया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने हम सबको कर्म योगी बनाया, हम सब एक बात का ध्यान रखें, हमारा तन जो बाबा ने दिया है उसकी अमानत हमको मिली है, मन और धन, तन मन धन,
जो 3 शक्तियां हर एक के पास हैं, हो सकता है किसी के पास एक कम हो, एक ज़्यादा हो, लेकिन जितनी जिसके पास शक्ति है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपनी सर्व शक्तियों को सफल करके सफलता भव का वरदान प्राप्त कर लिया, ऐसे हम सभी भी अभी समय अनुसार सब कुछ सफल करें, कुछ भी निष्फल न जाए। और उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाई कि अगर कोई भी श्रेष्ठ कर्म इस हाथ से करो तो इस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। माना गुप्त दान महापुण्य, इतना गुप्त किया, इतना गुप्त रीति से छिपा दिया कि बच्चे मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, सब कुछ करके अपने आप को छिपाया। और यहाँ आज कोई थोड़ा सा काम करता है, कोई थोड़ा सा भी मदद कर देता है, वो समझता है मेरा नाम तो हो जाए, कम से कम मेरा फोटो तो मैगजीन में तो छप जाए। बहुत सारी इच्छाएं व्यक्ति के अंदर रहती हैं। हम सब बाबा को अगर देखें, जिसने एक भी फोटो निकलने नहीं दिया, आज उसके हर घर में फोटो लगे हुए हैं। ये त्याग का भाग्य है, त्याग का भाग्य है जो हर स्थान पर हम ब्रह्मा बाबा को सब जगह व्यापक कर दिया। अब ब्रह्मचारी बच्चों को ब्रह्मा बाबा के इन आचरणों पर चल के दिखाना है। इतनी बड़ी अथॉरिटी जो स्वयं भगवान का रथ, और अथॉरिटी होते भी इतना निर्माण। कभी कोई ने महिमा किया, बच्चे ये तो दलाल है, ये तो कुछ भी नहीं करता है, वो करन करावनहार बाबा करा रहा है। कभी बाबा की तरफ इशारा कर दिया और कभी कहा बच्चे ये तो बूढ़ा बाबा है, करने वाले तो ये सब जवान बच्चे हैं, ये सब कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। और कुछ नहीं करता कह करके सब कुछ कर लिया और करके नंबर 1 बन गया। हम सब ब्रह्मचारी बच्चे ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाले चेक करें। ब्रह्मा बाबा की जीवन के अंदर जो पर्सनालिटी थी, वो एक तरफ पूरे शरीर पर भी लाइट का हो रहा था, प्योरिटी की पर्सनालिटी थी। बोल में पवित्रता दिखाई देती थी, दृष्टि में पवित्रता थी, संकल्पों में पवित्रता के वाइब्रेशन थे, क्योंकि बिना पवित्र जीवन के साक्षात्कार मूर्त नहीं बन सकते। कितने लोगों को ब्रह्मा बाबा का घर बैठे साक्षात्कार हुआ। कहीं पर भी कोई व्यक्ति हो, आपने शायद एक अनुभव सुना हो, डाकू पंचम सिंह का अनुभव बड़ा अच्छा कभी कभी वो सुनाता है कि मैंने एक दिन, वो बताता है कि मैं एक दिन देवी की बहुत आराधना करता था, जंगलों में रहता था, और एक दिन मैंने देवी के आगे प्रतिज्ञा की, अगर आप आज मेरे को दर्शन नहीं देंगी, मेरी बात का जवाब नहीं देंगी, तो मैं आज आपकी मूर्ति को तोड़ के फेंक दूंगा और मैं आज से आपको बिल्कुल मानूंगा नहीं, कुछ भी नहीं मानूंगा। कहता है एक दिन उसने बहुत देसी घी का यज्ञ किया, हवन किया, बहुत पूजा आराधना, कुछ अनुभव नहीं हुआ, और एकदम निराश हो गया, देवी की मूर्ति को तोड़ दिया गुस्से में आकर के, और एकदम नाराज हो गया कि कोई देवी नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे ही दोपहर को बाहर घूम रहा था और ब्रह्मा बाबा आगे सामने उसके खड़े हो गए आकर के, सफेद धोती कुर्ते में आए, सामने दिखाई दिए, कौन है ये, जंगल में कौन आ गया? तो बाबा कहता, बच्चे तुम जिस देवी की आराधना कर रहा था, वो देवियां कुछ दिन के बाद तुझको मिलने वाली हैं और तुमको भगवान से मिला देंगी। ये शिव बाबा की करामात थी या ब्रह्मा बाबा की है? ब्रह्मा बाबा ने ऐसी तपस्या की, इतना लाइट रहे, इतना पवित्रता का कवच पहन करके रखा, जो लोगों को ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार हो जाता था और कई प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। हम सब इस बात को अंडरलाइन करें, हम सब ब्रह्मा बाबा के सपूत बच्चे हैं, और सपूत बच्चे
अगर सबूत देना चाहते हैं तो समान बन करके दे सकते हैं। अब ये समानता कैसे आएगी, उनके लिए किन बातों का हम ध्यान रखें। ब्रह्मा बाबा ने तो बहुत कुछ ध्यान रखा और कहेंगे वो तो नंबर 1 आत्मा है, हमारा पता नहीं कौन सा नंबर है। कई अलबेले होकर के ये बात इस ढंग से सोचने शुरू कर देते हैं कि भाई वो तो नंबर 1 आत्मा थी, उसने ऐसा पुरुषार्थ किया, उसको तो बनना था, हमारा तो पता नहीं लास्ट में कब नंबर आएगा। कई बार ऐसे बाबा कहते हैं, अलबेलेपन की तकिया लेके बच्चे सुस्त बन जाते हैं। चेयर रेस चल रही है, रेस करो, कोई भी नंबर आगे आ सकता है। और बाबा कहता है अगर तुम बच्चे नंबर 1 में आके दिखाओ तो मैं जो माला है ना कई लड़ियों की बना दूंगा। क्यों सोचते हो एक ही लड़ी की माला होगी, कई लड़ियों की माला बन जाएगी। आप रेस करके तो दिखाओ, पास हो करके तो दिखाओ। तो हम ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलते हुए किन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको 4 बातें सिर्फ सुनाता हूँ। पहली बात, हम सबको समय अनुसार मन और बुद्धि की एकाग्रता का बड़ा अच्छा अनुभव करने की आवश्यकता है। बहुत सी बातें हलचल में लाने वाली आएंगी, मन को डिस्टर्ब करने वाली बहुत सी परिस्थितियां घटेंगी, सामने आएंगी, लेकिन जितना समय मिले, जब समय मिले, अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके मन की गति पर ध्यान दो। किधर किधर जा रहा है, क्यों जा रहा है, उससे बातें करो और बातें करते करते अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। एकाग्रता का मतलब शून्य में जड़ता नहीं है। एक दिन बाबा ने मुरली चलाई, बड़ी रमणीक मुरली चलती है साकार बाबा की, सुनते होंगे आप। एक दिन कहा बच्चे, अशरीरी माना शून्य अवस्था। कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले ही मुरली चली। अशरीरी माना शून्य अवस्था। 8 दिन के बाद कहा बच्चे, शून्य होना योग नहीं है। चेंज कर दिया। क्यों किया चेंज? क्योंकि बच्चे वो शून्य अवस्था में बेहोश हो जाते हैं, नींद में आ चले जाते हैं। अशरीरी हो जाना माना निद्रा के अंदर नहीं चले जाना। शून्य होना माना ऐसे नहीं सब संकल्प शून्य हो गए, डेड साइलेंस हो गई। बाबा ने डेड साइलेंस को खत्म किया। आप सब 3 दिन की भट्टी के अंदर 3 प्रकार की साइलेंस का अनुभव करके देखना। एक डीप साइलेंस, सागर के तले में चले जाएं। लहरों में लहराना तो बहुतों को आता है, ज्ञान की मनन करना, चिंतन करना, रूह रिहान करना, ये लहरों में लहराना है। और एक है एकदम सागर के तले में शीतलता, शांति, शक्ति का अनुभव करना। दूसरी साइलेंस स्वीट साइलेंस है, जिसमें आनंद का, सुख का, प्रेम का बहुत अच्छा अनुभव होता है। और तीसरी साइलेंस है डेड साइलेंस, जो परम धाम वाली है। कोई हलचल नहीं, कोई संकल्प विकल्प नहीं। कर सकते हो, लेकिन इसके लिए अटेंशन देना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा। बैठ जाओ और सभी कर सकते हैं। आपके पास शक्ति है, लेकिन ये जो आवाज में आने का रस है ना, संकल्पों को चलाने का रस है, वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन डीप साइलेंस में चले जाओ, बहुत अच्छे अच्छे रतन मिलेंगे, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। स्वीट साइलेंस में चले जाओ, सब दुनिया की बातें फीकी लगने लगेंगी। और डेड साइलेंस में चले जाओ, शरीरी स्थिति का अनुभव हो जाएगा। एकाग्रता का अभ्यास करो। ब्रह्मा बाबा ने उस एकाग्रता के अभ्यास से विक्रमाजीत स्थिति, कर्मातीत स्थिति बना ली। और दूसरा एक पाठ पक्का करना, ब्राह्मण जीवन में हम सब बच्चों को एक बन करके दिखाना है। हमारा बाबा एक है, ज्ञान एक है, हमारी पहरवाइश एक है, हमारी मान्यताएं एक हैं। हम सब सिर्फ
भिन्नता को एकता में बदल दें, क्योंकि विचार और संस्कार कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, उनको मिलाना पड़ता है और उसके लिए कुछ सहन करना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, झुकना पड़ता है, मरना पड़ता है। इसलिए हर एक ब्राह्मण ये बात का ध्यान रखे कि हम अपने इस अलौकिक परिवार के अंदर जहाँ पर भी हम निमित्त हैं, जहाँ पर भी हमें पालना मिल रही है, सबके साथ एक होकर के एक को प्रसिद्ध करना है, एकता के सूत्र में बंद करके रखना है। कभी भी मन मुटाव की स्थिति न बने, कभी भी हमारे अलौकिक परिवार में दूरियां न बढ़े। हम सब एक हैं और एक को प्रत्यक्ष करने वाले हैं। एक बाबा दूसरा न कोई, तो एकता का सूत्र पक्का करना है। और तीसरा, एक नामी, सबके दिल में रहे कि मुझे एक को प्रत्यक्ष करना है। मेरे नाम को प्रत्यक्ष करने के लिए मैं सेवा नहीं कर रहा हूं। मेरा नाम हो, मेरे को महिमा मिले, मेरी शान बढ़े, मेरे को लोग जाने। बाबा ने तो हम सबको बहुत प्रसिद्ध कर दिया है, लेकिन हमारे अंदर यही भावना रहे, सबके अंदर मुझे एक को प्रत्यक्ष करना है। एक ने मुझे ऐसा जीवन दान दिया है, मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। संकल्पों की इकोनॉमी करो, बोल की इकोनॉमी करो, संपत्ति की इकोनॉमी करो और एक नामी के अवतार बन करके रहो। तो ये चार बातें हमारे जीवन में अगर आ जाती हैं, एकता, एकाग्रता, एक नामी और एकानामी, अगर ये ब्राह्मण आत्माएं पक्का कर लें तो ब्रह्मा बाबा ने एक बहुत अच्छा स्लोगन एकानामी का पढ़ाया है, अव्यक्त रूप में भी पढ़ाया। जब ओम शांति भवन बन रहा था, एकानामी का बहुत समय था। अव्यक्त बाबा आए और बाबा ने डायरेक्शन दिया कि बच्चे यहाँ पर कोई भी प्रकार का अधिक खर्चा नहीं करना है। आज मैं समझता हूँ, अगर आप लोगों ने ओम शांति भवन देखा हो, बहुत सिंपल, बहुत सादा बना हुआ है। उसमें बाहर के आर्किटेक्ट नहीं हैं, इंजीनियर्स नहीं हैं, कोई बड़ी अच्छी अच्छी टाइल्स नहीं लगी, मुजाइल टाइल्स लगी हुई हैं। बाबा ने संगमरमर का मार्बल लगाने का मना कर दिया। कम खर्च वाला नसीन, ब्रह्मा बाबा का शुरू से एक ही स्लोगन रहा, खर्चे कम हो, काम अच्छे से अच्छा हो। हम सब भी ये बात का ध्यान रखें। कई बार खर्चा हम बहुत कर देते हैं, वाणी का खर्चा कर देते हैं, बोल का खर्चा, संकल्प का खर्चा, संपत्ति का खर्चा, और काम कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने साकार में करके दिखाया, अव्यक्त हो करके बच्चों को पाठ पढ़ाया कि बच्चे सिंपल सिल्टी रॉयल ब्यूटी, इतना सिंपल सब होना चाहिए जो दिखावा दिखाई न दे, बहुत खर्चे दिखाई न दें, ऐसी इकोनॉमी करो। तो हम सब बाबा को फॉलो कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को नहीं। हम अपने आप से पूछें, इन चारों नियमों पर, चारों बातों पर हम कितना खरे उतरे हैं। एकता में कितना है, एकाग्रता का एक ऐसा अभ्यास है, एक नामी, एक के सिवाय और कोई नहीं, एक वृत्ता होकर के रहते हैं और इकोनॉमी का अवतार बन करके चलते हैं। फ्राक दिली भी थी बाबा की, ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी एक नामी भी, इकोनॉमी भी और फ्राक दिली भी बहुत। बच्चे आ गए, इनको ये खिलाना है, इनको ऐसे घुमाना है, बहुत कुछ किया ब्रह्मा बाबा ने। दादी जी ने तो जब देखती थी इतनी सभा को, आज इनको आइसक्रीम खिलानी है, आज इनको समोसा खिलाना, आज इनको ये करना, बहुत फ्राक दिल, खिलाना पिलाना सब घुमाना, लेकिन हर बात में इकोनॉमी भी सिखाई। तो बैलेंस बहुत बड़ी कला है। जैसे अथॉरिटी होते भी नम्रता का बैलेंस रखा, गंभीर होते भी बहुत रमणीक होकर के रहे, अंतर्मुखी होते हुए भी सबके साथ मिल करके चले, मिलनसार होके रहे। तो हम सब बाबा के बच्चे ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम चलें। और भी चार बातें ध्यान पर देने की हैं।
एक तो सदा स्मृति में रखना, कोई भी सेवा मिले, कोई भी कार्य कर रहे हो, मैंने किया, ये मैंपन का अहम भाव ना आए, उसके लिए सदा ध्यान रखो, कराने वाला बाबा करा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो जो चाहे वो करा रहा है इस आत्मा से। मैं आत्मा केवल निमित्त बन के आगे आ जाऊं। ना कर दोगे तो किनारे हो जाओगे। कोई भी चांस मिलता है सेवा का, हाँ जी, इसी से हम लोग आगे बढ़े। केवल यही एक मंत्र पढ़ा, हाँ जी, और कुछ नहीं आता था। बड़ों ने कहा, हाँ जी किया, निमित्त बन गए और बाबा ने करा लिया, भाग्य बन गया। तो सभी एक बात पक्की करना कि मैं आत्मा, जिस सेवा के लिए बाबा ने चांस दिया, गोल्डन चांस ले लो। अभी बहाना किया, क्या करूं, मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास ये जवाबदारी है, मेरे पास ये काम है, मुझे ये काम है, और चांस निकल गया, तो बाबा कहता तुमने लॉटरी गंवा दी। जो चांस मिले सेवा का, तन की सेवा का मिले ले लो। कल किसने देखा, मन की सेवा मिलती है, मन मना भव, मनसा सेवा करो। और अगर कहीं चांस मिलता है धन लगाने का, धन लगा करके सफल कर लो, कहीं बैंक में ही न पड़ा रह जाए, सफल कर लो, सफलता मिल जाएगी। बहुत अटेंशन देना कि हम सबको गोल्डन चांस लेना है, लेकिन चांस लेते हुए भी कभी ये ना आए मैं कर रहा हूं, निमित्त कराने वाले ने करा लिया। तो जितना निमित्त भाव उतना निर्माण भाव, बहुत नम्र चित्त होकर के, नम्रता का अवतार बन करके रहना है। कभी ये न लगे कि इसको करने का अभिमान दिखाई देता है। दो शब्द बहुत अच्छे हैं, उर्दू के हैं, मैं बताता हूं आपको, ध्यान रखना। बाबा बहुत अंडरलाइन कराते हैं कि बच्चों की चलने से रोब दिखाई देता है। ये चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं, किसी से मिलते हैं तो भी लगता है बड़ा रोब है इनको, कोई चीज का नशा है। इसलिए हम सबके जीवन में रोब की जगह पर रुहाब आ जाए। रूहानियत रुहाब ले आती है। समझ रहे हैं मेरी बात? शायद दूसरी भाषा वाले न समझते हों, हिंदी वाले तो समझेंगे। रुहाब का अर्थ है रूहानी अलौकिक नशा। रुहाब जरूर रहता है, नशा है, सोमान है, लेकिन बहुत निर्माणचित आत्मा है। तो रुहाब रहे, ऐसे नहीं कोई मुझे कुछ कह दे एकदम ऐसे लगे जानता नहीं, बहुत बोला है। रुहाब है, नशा है, लेकिन रोब नहीं है, अहंकार नहीं है। तो जो नम्रचित आत्माएं हैं वो रूहानियत के रुहाब में रहती हैं, अलौकिक नशे में रहती हैं। कभी उनकी चलने, बोलने, देखने, ड्रेस, इन सब से रोब नहीं दिखाई देता, अहंकार नहीं दिखाई देता, मैंपन नहीं दिखाई देता। बहुत झुक करके, नम्रचित होकर के, सबको नमन करके चलते हैं। संगम पर नमन करके चलना माना, बाबा कहता सारे क्लब के लिए दूसरों को झुका देना। आप सब इस बात को अंडरलाइन करो, ये कोई हमारी कमजोरी नहीं है। कई कहते हैं हम कमजोर थोड़ी हैं जो हम इसके आगे झुकें। और बाबा ने कहा बच्चे झुक जाओ, मर जाओ, नमन हो जाओगे तो सब पूरे क्लब आपके आगे नमन करेंगे। तो हम सब ध्यान दें, निमित्त हैं, निर्माण चित्त हैं और निर्माण में जाना है। इसलिए जितना हो सके वाणी का कम से कम प्रयोग हो। कम बोल में बहुत अच्छे काम हो सकते हैं। बाबा कहते हैं जो महान आत्माएं हैं उनके बोल गिनती के होते हैं। सुबह से कितना बोला वो गिनती कर सकते हैं। तो एक तो हमें वाणी से परे जाना है और दूसरा निर्वाण धाम जाना है। निर्वाण के दो अर्थ हैं, इसलिए ध्यान देना। जहाँ वाणी नहीं पहुँचती है वो हमारा घर है, और उस घर में जाने के लिए हम सबको इस संसार में रहते हुए उपराम रहना है और कम से कम वाणी का प्रयोग करके ऐसे शब्द बोले जाएं जो दूसरों के लिए सिद्धि हो जाएं, सफल हो जाए वो।
तो हम सब वाणी पर ध्यान दें, निर्वाण स्थिति का अनुभव करें। और बाबा कहता है निर्वाण में जाने के लिए निर्मल वाणी का प्रयोग करो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ऐसे नहीं मुख का बाजा बजाना ही नहीं है, बंद कर दो, जो जरूरी है वो जरूर बोलो, आवश्यक है वो बोलो। तो इसलिए अगर 4 बातें ये ध्यान रखेंगे तो बाबा के कदम पर कदम रख करके चल करके फॉलो फादर करके हम सब ब्रह्मचारी कहलाएंगे। संपूर्ण ब्रह्मचारी अगर बन गए तो संपन्न और संपूर्णता को सहज प्राप्त कर लेंगे। अब समय है, बाबा कहता अब नहीं तो कभी नहीं। इसलिए अभी हम सब बच्चे बाबा के इन कदमों पर, जो ब्रह्मा बाबा ने करके हमें सिखाया है, ऐसा करके बाबा के समान बनना है। ये प्राइज लेनी है, बाबा आपने जो कहा है हम करेंगे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, तो सभी कुमार अथवा अधर कुमार जो आज की सभा में बैठे हैं, सब ये संकल्प करो कि जैसा बाबा चाहता है, और जो चाहता है वो सब मुरली के अंदर सुनाता है। मैंने जो सुनाया मुरली के बाहर की बात नहीं सुनाई। इसलिए जो चाहता है वो हम सब बाबा की चाहनाओं को पूरा करें और बाबा की ब्लेसिंग लेकर के उनके समान संपन्न और संपूर्ण बने। ओम शांति।